नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ, या फिर मन और बुद्धि हूँ, या फिर कुछ और जो इन सबसे परे है? शास्त्र कहते हैं, आत्मान विद्धि, पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तभी वह ईश्वर को जान सकता है। आज हम इसी आत्मिक यात्रा की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे चेतना के 16 स्तर। यह 16 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ते चढ़ते इंसान अंततः परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। जागृत चेतना, वेकिंग कॉन्शियसनेस, यह चेतना का सबसे सामान्य स्तर है। यही हम अपना अधिकांश जीवन बिताते हैं, खाना पीना, काम करना, परिवार चलाना। हम इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखते, सुनते, छूते और अनुभव करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम इसी स्तर को अंतिम मान बैठते हैं। हालांकि शास्त्र कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों से परे भी जीवन है। साधना उपाय: प्रतिदिन 10 मिनट साक्षी भाव से बैठें। केवल देखें कि आपका मन और इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं। स्वप्न चेतना, ड्रीम स्टेट, जब हम नींद में होते हैं और सपने देखते हैं तो यह अवचेतन मन की दुनिया होती है। यहाँ दबे हुए विचार, इच्छाएं और भाव सामने आते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि स्वप्न लोक भी आत्मा का एक खेल है। यदि कोई साधक अपने सपनों को समझ ले तो वह अपने मन को गहराई से जान सकता है। साधना उपाय: सपनों की डायरी लिखें। ध्यान से देखें कि कौन से भाव बार बार आते हैं। सुषुप्ति चेतना, डीप स्लीप कॉन्शियसनेस, यह गहरी नींद की अवस्था है। यहाँ न कोई विचार है, न कोई सपना, केवल शांति है। कठोपनिषद कहता है, सुषुप्ते यह समस्तेन सुखेन भवति, अर्थात गहरी नींद में आत्मा परम शांति में होती है। साधना उपाय: सोने से पहले ध्यान करें। नींद को केवल आराम नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव माने। अर्धजागरूकता, सेमी अवेयरनेस, यह वह स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरह जागा नहीं है और पूरी तरह सोया भी नहीं है। साधक जब ध्यान की शुरुआत करता है तो अक्सर इसी अवस्था में आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन भीतर स्वप्न जैसी लहरें चल रही हैं। साधना उपाय: प्राणायाम करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मनः चेतना, माइंड कॉन्शियसनेस, यह वह स्तर है जहां मन प्रमुख भूमिका निभाता है। मन विचारों का सागर है। यदि साधक मन पर नियंत्रण पा ले तो वह आगे बढ़ सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, मनुष्य अपने मन से खुद को ऊपर उठा सकता है या गिरा सकता है। साधना उपाय: प्रतिदिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। सोहम मंत्र जपें। विवेक चेतना, अवेयरनेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यह साधक अच्छाई और बुराई में भेद करना सीखता है। यही विवेक उसे आगे की ओर ले जाता है। आदि शंकराचार्य ने कहा, विवेकः प्रथमं साधन, मुक्ति का पहला साधन विवेक है। साधना उपाय: हर निर्णय से पहले मन से पूछें, क्या यह मुझे ईश्वर के निकट ले जाएगा या दूर। भाव चेतना, इमोशनल कॉन्शियसनेस, यहाँ इंसान के भीतर प्रेम, करुणा और भक्ति जागती है। यह भक्ति योग की नींव है।
भाव चेतना से व्यक्ति न केवल स्वयं बदलता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। साधना उपाय। प्रतिदिन कम से कम एक बार भजन या कीर्तन करें। दूसरों की मदद करें, सेवा भावना अपनाएं। शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस। यह अवस्था बेहद गहरी है। यहाँ साधक केवल साक्षी बन जाता है। न कोई विचार, न कोई भावना, बस एक शुद्ध अनुभव। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब योग होता है। साधना उपाय। ध्यान में बैठकर केवल श्वास को देखिए। न उसे रोकें, न बदलें, बस साक्षी बने। ध्यान चेतना, मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस। इस स्तर पर साधक गहरे ध्यान में डूब जाता है। यहाँ आत्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। मन स्थिर हो जाता है और साधक को भीतर से दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। साधना उपाय। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। के नाद पर ध्यान लगाएं। आनंद चेतना, ब्लिस कॉन्शियसनेस। यह वह अवस्था है जहां साधक अनंत सुख का अनुभव करता है। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह भीतर से फूटने वाला आनंद है। शास्त्र कहते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्मा ही आनंद है। साधना उपाय। हर परिस्थिति में आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। भक्ति और ध्यान से अपने हृदय को खुला रखें। आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ साधक समझता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि आत्मा है। यह पहला बड़ा मोड़ है जहाँ जीवन का अर्थ बदल जाता है। साधना उपाय। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसका स्मरण करें। शास्त्रों का अध्ययन करें। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। यह वह स्थिति है जहां साधक प्रत्यक्ष अनुभव करता है, अह ब्रह्मास्मि। वह जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। साधना उपाय। गहन ध्यान और गुरु की कृपा। नित्य आत्मचिंतन। सर्वव्यापी चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यहाँ साधक अनुभव करता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। वह हर कण में ईश्वर को देखता है। साधना उपाय। प्रकृति के साथ जुड़े। सभी जीवों को अपने समान समझें। शिव चेतना, शिवा कॉन्शियसनेस। यह पूर्ण शांति और स्थिरता का स्तर है। यहाँ साधक निर्विकार हो जाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से शांति फैलती है। साधना उपाय। मौन साधना। ध्यान में नमः शिवाय का जप। शक्ति चेतना, शक्ति कॉन्शियसनेस। यहाँ साधक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। कुंडलिनी जागरण इसी स्तर से जुड़ा है। उसके भीतर असीम सामर्थ्य प्रकट होता है। साधना उपाय। प्राणायाम और कुंडलिनी साधना। ऊर्जा को सेवा और भक्ति में लगाना। परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यह चेतना का अंतिम आयाम है। यही साधक पूर्णतः ईश्वर में विलीन हो जाता है। यह मोक्ष, निर्वाण और परमात्मा से एकाकार की स्थिति है। साधना उपाय। पूर्ण समर्पण, गुरु कृपा और भक्ति भाव। दोस्तों, चेतना के ये 16 स्तर हमें यह बताते हैं कि इंसान केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। हम सबके भीतर असीम चेतना है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और सत्य की प्राप्ति करो। तो आइए इस जीवन को व्यर्थ न गवाएं।
ध्यान, भक्ति, सेवा और साधना से अपनी चेतना को ऊपर उठाए और उस परम सत्य को प्राप्त करें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है।